नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कलयुग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को पृथ्वी पर आना पड़ा। वह न सिर्फ पृथ्वी पर आया बल्कि आकर यहीं का हो गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। सनातन धर्म विश्व की सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसे एक श्राप भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के युग को हम कलयुग कहते हैं। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टिया में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट 476 ईसा पूर्व में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा में हो चुका है। दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म को ही ऐसा धर्म है जो सबसे पूज्य धर्म माना जाता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्य पाठ राजा परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों सहित द्रौपदी के साथ महाप्रयाग हिमालय की ओर निकल गए, उस समय स्वयं धर्म एक बैल का रूप लेकर गाय के रूपी में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिली। गाय के रूप में बैठे पृथ्वी देवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उनके आंखों के आंसू लगातार बह रहे थे। पृथ्वी देवी के परेशान देखकर धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा कि देवी, कहीं आप यह देख के तो घबरा नहीं गई कि मेरा एक ही पैर है, या इस बात पे दुखी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का शासन होगा। धर्म की बात का जवाब देती पृथ्वी देवी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के धाम जाने की वजह से कलयुग ने कब्जा कर लिया है। धर्म और पृथ्वी दोनों बातें ही कर रहे थे, इतने में वहां कलयुग पहुंच गए और धर्म और पृथ्वी की बातें सुनकर उन्हें मारने का निश्चय किया। उसी समय जब पृथ्वी धर्म दोनों बातें कर रहे थे कि धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य सफलता पा सकता है, जो पाप करके सफलता प्राप्त करता है वो कुछ दिनों तक ही चलती है, उसी समय राजा परीक्षित उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो कलयुग पर बहुत ही क्रोधित हो गए और बोले, अब इस दुष्ट के कारण माता पृथ्वी दुखी है। ऐसा कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा के क्रोध देखकर कलयुग डर से कांपने लगा। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। जब कलयुग के राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी अपने शरण में गिरे हुए कलयुग को गिरना उचित नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने उसे जीवन दान प्रदान किया और कहा कि तुम मेरे राज्य से अभी के अभी निकल जाओ। राजा की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरे पृथ्वी पर आपका ही निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां आपका राज नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करे। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित ने सोचकर कहा कि सत्य की जगह असत्य, मद्र, काम, क्रोध का निवास जहाँ भी होगा उस स्थान पर तुम रह सकते हो। लेकिन कलयुग ने कहा कि हे राजन, कृपया मुझे एक स्थान और प्रदान करे। तब राजा ने कलयुग को जीने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। उसके बाद कलयुग चला गया और कुछ ही दूर जाकर अदृश्य होकर वापस राजा परीक्षित के स्वर्ण रूपी मुकुट में निवास करने लगा और इसी तरह कलयुग की शुरुआत हो गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।